नमस्कार। बिल्कुल। आज और आप देख रहे हैं राज टेक न्यूज। देवरिया से जुड़ चुकी हैं सुनीता राजभर, जो समाज सेवी हैं। बता दूं कि सुनीता राजभर इस समय फिलहाल सिर्फ समाज की काम कर रहे हैं, किसी पार्टी से ज्वाइनिंग नहीं है फिलहाल, शायद यही बताया जा रहा है। तो सुनीता जी, राज टेक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मदन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और सभी को बहुत बहुत जो है कि धन्यवाद मुझे देखने के लिए। सुनीता जी, सवाल हमारा है कि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी को सोशल मीडिया द्वारा धमकी दी गई थी। तो कुछ लोग यही सवाल खड़ा किए हैं कि जब अपने ही सरकार में स्वयं सुरक्षित नहीं है, तो कैसे माना जाए कि सरकार पूरे प्रदेश में लोगों को सुरक्षा दे रही है। देखिए मदन जी, इस टाइम जो मौजूदा हालात हैं उत्तर प्रदेश के, जिस हिसाब से आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और आपने एक सवाल हमसे किया है कि माननीय मंत्री जी को धमकी मिला है। जो एक कैबिनेट मंत्री जो एक प्रतिष्ठित कुर्सी पे बैठे हुए हैं और दूसरी बार जबकि वो कैबिनेट मंत्री पद को संभाल रहे हैं, सरकार में दूसरी बार वो कैबिनेट जो है कि मंत्री बने हुए हैं। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में अगर एक मंत्री को अगर धमकी मिल रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य समाज के लिए या सरकार के लिए या प्रशासन के लिए कुछ हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ यदि व्यक्ति को धमकी मिल सकता है, मारने की धमकी या किसी चीज को लेकर के धमकी मिल सकता है। तो आप सोच सकते हैं मदन जी, आप एक जो है कि मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि आम जनमानस के साथ क्या हो सकता है इस सरकार में। और माननीय अनिल राजभर जी एक छोटी कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, एक बड़े लेवल की कुर्सी है जो आदमी बहुत ही हायर लेवल की ये कुर्सी होती है, कैबिनेट मंत्री का एक पद होता है। ऐसे कुर्सी पे बैठने वाले जब जनप्रतिनिधियों का ये हाल है इस सरकार में, तो फिर यही जनप्रतिनिधि जब मुसीबत में पड़ते हैं, आज उनको अगर मिला है धमकी तो समाज का गुहार लगा रहे हैं लोग और समाज जाकर के उनके खिलाफ जो है कि मुकदमा दर्ज करवा रहा है। लेकिन यही समाज के नेता, बड़े नेता, समाज के लिए, समाज तो इनके साथ खड़ा है, लेकिन समाज के साथ क्या ये लोग खड़े हैं कि नहीं, सवाल ये बनता है मदन जी। आए दिन जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं, समाज हमारा भटकता हुआ जाता है। कभी डीएम को ज्ञापन देता है, कभी एसडीएम को ज्ञापन देता है, कभी कहीं भटकता है, कभी कहीं भटकता है, चाहे छोटे कार्यकर्ता हो चाहे बड़े कार्यकर्ता हो, सब लोग जाकर के धूप में छांव में जाकर के इनके नाम से ज्ञापन देते हैं कि जो है कि हमारे मंत्री को, हमारे नेता को जो है कि मिला हुआ है धमकी। ऐसे सिचुएशन में क्या ये बात मंत्री को या बड़े नेता को समझना चाहिए कि आप लोग समाज के साथ है भी कि नहीं, ये सवाल बनता है मदन जी। तो सुनीता जी, हमारा सवाल है कि तमाम राजभर समाज के ऊपर यातनाएं दी गई है, चाहे बनारस में फाया राजभर जी की, यहाँ तक कि परिवार बनारस में आकर धरना प्रदर्शन दिया कि न्याय चाहिए। वहीं के रहने वाले हैं अनिल राजभर जी, और ओपी राजभर जी भी गए थे। फिर चाहे आजमगढ़ में एक महिला की हत्या की गई, तमाम। और यहाँ तक लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाजपा में सिर्फ भरों को मारा पीटा जा रहा है, राजभरों को मारा पीटा जा रहा है। एग्जैक्टली मदन जी, बहुत आपका सवाल बहुत वाजिब रहा है, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है। पिछले दिनों में काफी अपने घर शादी में व्यस्त थी। जब घटनाएं देख रही थी तो मेरे अंदर छटपटाहट होती थी कि सोशल मीडिया पे इस बात को रखा जाए और सामने समाज को इकट्ठा करके भी इस बात को रखा जाए। अभी आज की अभी करंट की मैं बात बता दूं कि अभी कुशीनगर में एक हत्या हुई है राजभर समाज को लेकर के। अमित राजभर की हत्या हुई है, जबकि फाया राजभर की हत्या हुई है। आजमगढ़ में महिला की हत्या हुई है राजभर समाज की। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, समाज के बड़े नेता जितने भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, मौजूदा सरकार में है, क्या अगर आप लोग चाहते हैं कि क्या इसी तरह से राजभर समाज को मतलब मार के मिटा करके खत्म कर देने का नियत यदि अगर साफ ही सरकार में है या यदि आप लोगों की भी है, तो सीधी सीधी बात है कि समाज को इस बात पे गहन विचार करना चाहिए।
समाज को बैठ करके इन सारे नेताओं के बारे में सोचना चाहिए कि क्या जो सत्ता के लालच में बैठ करके आज समाज के आए दिन हत्याओं को देख रहा है या जा करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, अर्पित करने के बाद से उस पर एक ठोस कदम नहीं उठा रहा है। छाया राजभर जी की हत्या मैं देखी थी, मैं बनारस गई भी थी, लेकिन ऐसा सिचुएशन बना कि मेरे घर शादी था, मैं नहीं जा पाई उनके परिवार से। मैं दुख व्यक्त करना चाहूंगी। वैसी घटना, उतनी दर्दनाक मौत मदन जी हमारे समाज में मैंने पहली बार देखा था। टुकड़े टुकड़े हिस्सों में काट करके छाया राजभर जी की हत्या करी गई थी। लोग गए, अपना पूरा जो है कि भौकाल वहां पे टाइट किए। भौकाल मारने के बाद से वहां पे आज भी छाया राजभर जी को न्याय नहीं मिला, और ना ही आज तक, चाहे आप जितने नेताओं का नाम लिए हैं, चाहे वो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे वो अनिल राजभर जी हो, इन लोगों के वजह से जहां पर भी इन लोगों ने पैरवी करी है, ये जितने कैबिनेट मंत्री हैं, इन लोगों का बात एक एसएचओ तक सुना नहीं है और ना ही मुकदमा दर्ज हुआ है। इवन की जो कातिल है, जो अपराधी है, अपराधी भी जो है कि खुलेआम घूम रहे हैं। कहीं से किसी को न्याय नहीं मिला है। आए दिन राजभर मारो जो है कि अभियान भारतीय जनता पार्टी के जो है कि पोषित गुंडे जो है कि चला रहे हैं, और आए दिन राजभर समाज का अत्याचार जो है कि देखा जा रहा है। उस पर हर दिन अत्याचार राजभर समाज, सबसे ज्यादा पूर्वांचल में अगर किसी पे अत्याचार हो रहा है तो वो है राजभर समाज। और हमारा समाज इस बात को समझने के लिए राजी नहीं है कि जो सत्ता में बैठे हुए मेरे समाज के बड़े ठेकेदार हैं, इस बात को, हमारे समाज को गुमराह जिस तरीके से किए हुए हैं, हमारा समाज मासूम आज भी है और इस चीज को समझ नहीं रहा है। जहां पे ये लोग वोट करने के लिए कहते हैं, जहां पे ये लोग इकट्ठा करते हैं, जहां ट्रॉली में भर के लेके जाते हैं, पिकअप में भर के महिलाओं को लेकर के जाते हैं वोट करने के लिए, आज उसी समाज से अगर महिला की हत्या हो जाती है तो न्याय के नाम पर 0% निकलता है। अगर उसी युवा जो झंडा बुलंद करता है, उसी युवा की हत्या हो जा रही है तो न्याय के नाम पर 0 निकल रहा है। तो मदन जी, ये तो कहने की बात नहीं है। पूरी तरीके से सोशल मीडिया, आप जैसे जो है कि मीडिया कर्मी जो है कि चला रहा है सोशल मीडिया पे, हम लोग देख रहा है कि राजभर समाज का दुर्दशा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, हमने अपने इस उम्र में आज तक कभी देखा नहीं था। जी मदन जी। तो अभी मान लीजिए कि पंचायती चुनाव सामने आ रहा है, तो राजभर समाज किस तरह वोट देगा? चाहे किसी की भी बात करें, किसी भी पार्टी में, तो कोई खुल के सामने नहीं आ रहा समर्थन में कि नहीं, जितने भी अत्याचार हो। यहाँ तक कि राजभर का आप देखेंगे गेहूं काट लिया गया आजमगढ़ में, और गेहूं काटने के बाद रखा गया और वो गेहूं बेच दिया गया। देखिए मदन जी, मैं हमेशा से समाज को एक चीज कहती रही हूं कि समाज से नेता है, नेता से समाज नहीं है। समाज यदि अच्छा है, बढ़िया है, सुरक्षित है, तो नेता कई हैं। यदि अगर समाज हमारा हर दिन लात खा रहा है, जूता खा रहा है, तो फिर धिक्कार है मेरा नेता बनना। तो मदन जी, मैं तो हमेशा ये बात कहती रही हूं कि जो समाज के ठेकेदार हैं, जो समाज के बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, ये चीज उन बड़े नेताओं को सोचना चाहिए, सो करके, चाहे सोफे पे सो करके सोचना चाहिए, या चाहे एसी के कमरे में बैठ करके सोचना चाहिए कि हमारे समाज को मैं कहां लेके जा रहा हूं, हमारे समाज को न्याय कहां तक मैं दिला पा रहा हूं। तो ये तो उन बड़े नेताओं को सोचना चाहिए, इस पे मदन जी जरूर विचार करना चाहिए कि यदि अगर मैं ठेका उठा रखा हूं तो मैं कहां तक न्याय दिला पा रहा हूं। जी मैडम, हमारा एक सवाल ये है कि जैसे आप बोले कि छाया राजभर की मामले के बात को लेकर आप, कि वहाँ आप यानी ये लोग अपनी बात का नहीं पाए, तो क्या ये माना जाए कि चाहे अनिल राजभर हो, चाहे ओपी राजभर हो, सत्ता में रहते हुए, चाहे भाजपा में जितने भी नेता हैं, यानी वहाँ ये लोग कमजोर पड़े पर अभी नहीं करा पा रहे हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं लोग? मदन जी, मैं आपको स्पष्टता रूप से बता दे रही हूं कि न्याय कैसे मिलेगा। न्याय कैसे मिलेगा? जब दुश्मन का भी जब दोस्त साथी हो तो न्याय कभी मिल ही नहीं सकता, निश्चित रूप से कभी नहीं मिल सकता। आप न्याय वहां दिला ही नहीं सकते जब अपराधी पूरी तरीके से दबंग हो, गुंडा हो, मवाली हो, माफिया हो। आप उसके आगे कुछ मुंह खोल ही नहीं सकते। और बात छाया राजभर जी की यहीं पे आके अटक गई है कि जब देखा गया है कि अपराधी किस कैटेगरी का है,
अपराधियों की भी कैटेगरी है, कौन यादव है, कौन पासवान है, कौन पटेल है, कौन राजभर है, कौन गोड़ है, कौन खरवार है, कौन प्रजापति, कौन बाबू साहब, कौन पंडित है। सारे अपराधियों की अपनी कैटेगरी है। जैसे ही अपराधी कोई राजपूत आ रहा है या ब्राह्मण आ जा रहे हैं, तुरंत उनका लिस्ट अलग हो जा रहा है। जैसे ही कोई पिछड़े में अपराधी हो रहा है, उनका लिस्ट अलग हो जा रहा है। मैं आपके कैमरे पे ऑन कैमरा बोल दे रही हूँ इस बात को, मुझे कहने में कहीं से कोई गुरेज नहीं है। जैसे ही कोई बड़ी हस्ती आ रही है, कोई एक विशेष जाति के लोग अपराधी बन के आ रहे हैं, तो उनको पूरी तरीके से छोड़ दिया जा रहा है। उनके साथ कोई भी एक मुकदमा तक दर्ज नहीं करवा रहे हैं लोग, पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगी जरूर कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सारे कैबिनेट मंत्री हमारे बड़े नेता हमारे समाज के बन के बैठे हुए हैं, ये लोग सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं कि मतलब कौन किस कैटेगरी का अपराधी है। यदि यादव है तो खूब हल्ला मचाएंगे कि यादव मार दिया, यादव मार दिया। यदि पटेल मारा, यदि कोई राजभर मारा तो राजभर ही राजभर लड़ गए, कोई पटेल मारा तो पटेल है, तो खूब हल्ला करेंगे। जैसे ही कोई एक विशेष वर्ग के लोग आ जाएंगे, जिसे फॉरवर्ड लॉबी के लोग आ जाएंगे, ये तुरंत सिकुड़ जाएंगे। हमारे ही नेता सिकुड़ करके मुट्ठी में उनके आ जाएंगे। तो ये तो सत्ता का हनक है मदन जी, कहीं ना कहीं। और सत्ता के हनक में इस टाइम अपराधी पूरी तरीके से बेलगाम है। और जिस तरीके से ढिढोरा चाहे ओम प्रकाश राजभर जी पीट रहे हो, अनिल राजभर जी पीट रहे हो कि इस सरकार में जो है कि प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो ये दोनों कैबिनेट मंत्री देख रहे हैं पूरी तरीके से कि किस तरह से प्रशासन जो है कि काम कर रही है। आज भी मदन जी जितने भी मर्डर हुए हैं इस सरकार में, कम से कम 30 मर्डर हुए हैं, 30 से 40 मर्डर, और एक भी मर्डर का जो है कि पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ और ना ही अपराधी पकड़ा गया जी। और मैडम की चुनाव आ रहा है पंचायती, और सोशल मीडिया पर लिखा गया कि फिर से सुभाष सभा में सुनीता जी की वापसी, तो क्या सच है? सपने लोग दिख रहे हैं शायद। मदन जी आपसे स्पष्ट बता दे रही हूँ कि मैं शुरू से ही ये बात कहती आई हूँ कि मैं एक स्वाभिमानी महिला रही हूँ, पार्टी में रही हूँ तो या नहीं हूँ तो, और जहां पे मेरे स्वाभिमान को थोड़ा सा भी आंच मेरे समाज के स्वाभिमान पे आए या मेरे स्वाभिमान पे आए, ये कतई सुनीता राजभर को बर्दाश्त नहीं है। और ना ही मैं उस स्वाभिमान से कभी सम्मान से अपने खिलवाड़ करने के लिए किसी को जो है कि वो देती हूँ, छूट देती हूँ कि जो है कि मेरे समाज के साथ और आप मेरे जो है कि सम्मान के साथ आप छेड़छाड़ करें, आपको इसका कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े नेता हो। तो इसका तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और रही बात पंचायती चुनाव की, त्रिस्तरीय चुनाव की, तो इसमें जो है कि मेरा समाज इस बार अहम भूमिका निभाएगा। और जिस प्रकार से बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं कि अभी आपने एक बात कही है कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में वापसी का तो कोई सवाल नहीं बन रहा है। मदन जी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात स्पष्ट कह दे रही हूँ कि कल भी कोई सवाल नहीं बनता था और आज भी ये कोई सवाल नहीं बन रहा कि मैं उसमें वापस जाऊं जी। तो सुनीता जी, लोग इंतजार कर रहे हैं, कितना समय हो गया और खुलासा नहीं हुआ कि सुनीता जी जाएंगी कहाँ, क्योंकि तमाम दरवाजे पर जा जल्दी चुके हैं। फैसला अच्छा। जी मदन जी, बहुत जल्द ही फैसला आप लेने वाले हैं। घर पे चूंकि शादी थी जिसकी वजह से मैं कोई फैसला नहीं ले, बहुत ही जल्द मदन जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि बहुत जल्द एक डिसीजन लेने वाली हूँ, बड़ी डिसीजन, और जल्द ही आपके चैनल के माध्यम से मैं जो है कि बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ जी। चलो ठीक है मैडम, राज तक न्यूज चैनल को समय दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।